तुम्हारा तो इतना आना जाना है उसके घर में और तुम्हें ही पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला? एक मैं ही थी जिसने सबसे पहले कनीज बहन से कहा था कि मुझे अनुष्य में कोई मसला लग रहा है, डॉक्टर को चेकअप करा लो, नहीं तो किसी पीर बाबे को ही दिखा लो। लेकिन नहीं, कनीज को तो अपनी बच्चियों पर अंधा एतबार था। उसे लगता था कि मेरी बच्चियां ऐसी हैं ही नहीं, मेरी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो ये बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई हूँ। झूठ बोलकर गई थी घर, दोस्त की कजन की शादी में जा रही। अब घर वालों को क्या मालूम दोस्त की कजन की शादी में गई है या अपनी शादी कर कर आ गई है। अल्लाह ऐसी नाफरमान औलाद तो किसी को ना दे, ना माँ की बेवकूफ़ी का एहसास, ना बुढ़ापे का। इस उम्र में आके सारे ज़माने के सामने रुस्वा करके रख दिया है दोनों बेटियों ने कनीज की। अगर आप लोगों की बुराइयां खत्म हो गई हैं तो प्लीज जाइए अपने अपने घरों को। हम तो हमदर्दी करने आए थे। नहीं आंटी, आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, मिल गई हमदर्दी। प्लीज अब जाइए, प्लीज। किसी का घर बर्बाद हो गया और इन औरतों को अपने मजे की पड़ी। अम्मी, आप औरतें इतनी सफा क्यों होती? तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही? अम्मी, इस वक्त तो आपको कनीज खाला के घर पे होना चाहिए, उनके साथ। इस वक्त सबसे ज्यादा उनको आपकी जरूरत है। जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद मैं उनके घर जाऊंगी तो ये भूल है तुम्हारी। कितनी बेइज्जती हुई है हम लोगों की, पूरा मोहल्ला उनके साथ साथ हम लोगों पर भी थू थू कर रहा है। कोई शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है लड़कियों में। मैं तो अब मरकर भी कनीज के घर नहीं जाऊंगी, उस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। अम्मी, अम्मी, गलती अनुशे से हुई है, इसमें अलीजे का क्या कसूर है? मेरी एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो हनान, अगर बेल पर लगा एक करेला कड़वा है तो दूसरा भी कड़वा ही होगा, उससे शहद नहीं टपकेगा। आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आती अम्मी। सारी जिंदगी उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, आपकी बड़ी बहन बनी हुई है वो। अब उनका साथ देने की बारी है तो हम पीछे नहीं हट सकते। गलत बात है ये। मेरी कौन सी सगी बहन है जो मुझे इतना दुख होगा? और ज्यादा ना मुझे ना समझाओ, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।